अगर आप बाबर आजम के बहुत बड़े फैन हैं तो आज सोशल मीडिया मत खोलिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज की हार के बाद अवाम बाबर से बहुत ज़्यादा नाखुश है। और मल्टीपल रीजंस की वजह से, क्या कैप्टनसी है, क्या उनकी बैटिंग है, या क्या पाकिस्तान की बॉलिंग की बदतरीन से बदतरीन परफॉर्मेंस। बिल्कुल, आई थिंक काफ़ी सारे सवाल हैं और स्टार्ट करते हैं बाबर आजम की कैप्टनसी से, जो फ्रैंकली स्पीकिंग आज मुझे बहुत ज़्यादा बिजार लगी। समझ नहीं आया, पिट रहे हैं मार्श, पीट रहा है वार्नर, पीट रहा है, लेकिन हमारा नंबर 1 स्ट्राइक बॉलर कौन है? शाहीन। और कब आए हैं वो वापस ओपनिंग स्पेल के बाद? 30s के अंदर समझ से बाहर है। और अगर आपको लेना ही था तो आप यू टेक अ पेज आउट ऑफ सरफराज बुक इन 2019, जब उन्होंने आमिर को बीच में लाए थे टू ब्रेक ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। तो आपने इस तरह के चेंजेस कब करेंगे? मतलब मैं डिफेंड कर करके थक चुका हूँ। नहीं, लेकिन लाए हारिस रऊफ को, जो अपने पहले 3 ओवर्स में 47 रन्स के लिए पिटे। ये फास्ट बॉलर होता है कोई? बिल्कुल। और उसके साथ साथ आप मैचअप्स के ऊपर आए, चलें ठीक है मैचअप था वार्नर का, आप इफ्तिखार को पावर प्ले के अंदर बॉल दे रहे हैं, जो उसने पार्ट टाइमर है पूरे वर्ल्ड कप में उसने कुछ नहीं किया है। मतलब मुझे तो समझ नहीं आया। और आपको पता है, अब शायद नवाज से चांस ले लेते, जो T20 में कराते हैं, ये करते हैं। मतलब नवाज बॉलर क्यों है अगर वो अपना पूरा कोटा ही नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल। आई थिंक आज थोड़ी सी अगर और भी हम फ्लॉस पे नजर डालें तो उसके बाद ये था कि उसामा ने एक ओवर क्यों कराया 40th के बाद, जब आपके पास हसन अली के 2 ओवर बाकी थे। हसन का कोटा पूरा नहीं हुआ, नवाज का कोटा पूरा नहीं हुआ, तो आप इवन इफ्तिखार ने विद बॉलिंग वेल उन्होंने 8 ओवर कराए। मुझे तो समझ नहीं आया आज ऑनेस्टली। इट लुक्ड कंप्लीटली ऑल आउट ऑफ सॉर्ट्स। फिर वही टेम्पलेट लग रहा था कि हम कोई 400 फिर से खा जाएंगे। बिल्कुल। और ये खतरनाक चीज है, क्योंकि हमारा टेम्पलेट ये बनता जा रहा है कि हम 30 ओवर मार खाते हैं, फिर हमें वापस याद आता है कि अब तमीज करनी है, थोड़ी अकल चाहिए, और फिर हम वापसी रन रोकते हैं। यार ऐसे होता है कभी कि हम पाकिस्तान की बॉलिंग के बारे में ऐसा बात करें? क्या आप लोगों ने कभी ये देखा है? क्या हमने ये कभी देखा है? मैं नहीं लगता था कि ऐसा कभी दिन देखने को मिलेगा कि हम इतना तरसेंगे कि एक अच्छा स्ट्राइक स्पिनर मिल सके। और उसके बाद अगर हम बैटिंग की तरफ आते हैं, नो डाउट पाकिस्तान का स्टार्ट बहुत अच्छा था। अब्दुल्ला और इमाम जैसे शुरू हुए, बेहतरीन किस्म का खेले थे। और आई थिंक देख के भी खेले थे। ऐसा नहीं था कि 378 का टारगेट है, मार धार करनी है। उन्होंने शुरू में देख के खेला, अच्छी पार्टनरशिप लगी। पहले 20 ओवर में 130 रन से हमारे, फिर विकेट गिरना शुरू हुई। और विकेट गिरी मार्कस स्टोइनिस को। यार यहाँ पे समझ नहीं आता मुझे कि हमें क्या हो जाता है। चलिए विकेट गिर गई, उसके बाद हम आते हैं तो फिर बाबर आ गया। बाबर से इस बार पूरा टेम्पलेट बना हुआ था और उनके लिए ऐसा गेम था, और फिर एक नथिंग शॉट खेल के वो आउट हो गए और टोटली शेकी लगे मुझे बाबर आज की पूरी इनिंग में। आज की पूरी वेरी डिसअपॉइंटिंग टू सी। मतलब आप जितने भी हमारे बैट्समैन को देखें, चलो इमाम अब्दुल्ला ने अच्छा स्टार्ट दिया, फिर उसके बाद व्हेन बाबर केम, फिर उसके बाद ही गॉट आउट। 3 विकेट्स हमने बहुत जल्दी लूज कर दी। तो वहां पे पूरा जो मोमेंटम चल रहा था ना, जहां हम वहां से पिकअप करते, वो लूज हो गया। और बाकी जो सारे बैट्समैन आए, आई थिंक वही फीडबैक है कि छोटी छोटी इनिंग्स खेली है सब। बिल्कुल। आई थिंक इस तरह की चीज में ज्यादातर ग्रेट से ही बात करते हैं कि आपको टॉप 3 में से एक की सेंचुरी लाजमी है अगर आपको इतना बड़ा टारगेट चेस करना है, जो कि हमने नहीं किया टिक। उसके बाद आपके मोमेंटम था, साउथ जैसे आउट हुआ, आई थिंक थोड़ा रेकलेस शॉट था। चाचा का हमें पता है स्पिन के अगेंस्ट उनकी चलती मतलब नहीं है। ऐसे लगता है कि बस चाचा आप फास्ट बॉलिंग कराएं तो वो कोई और बैट्समैन है, आप लेग स्पिनर ले आए तो वो कोई और बैट्समैन है। और फ्रैंकली स्पीकिंग, इस पाकिस्तान टीम में जैम्पा ने कितनी 4 विकेटें ली हैं। इस पाकिस्तान टीम में किसी से स्पिन नहीं खेली जाती अदर देन मे बी सऊद शकील। बिल्कुल। और आई थिंक दैट इज क्वाइट सैडनिंग टू सी कि इस तरह के रोड पे, जहां पे इंडिया ने एक रैंक टर्नर पे जैम्पा को फुल मारा था, वहां पे आपसे रोड पे जैम्पा नहीं खेला गया यार। तो आई थिंक काफी सारे सवाल उठ जाते हैं। और एज यूजुअल वर्ल्ड कप की जो जर्नी है वो मुश्किल हो चुकी है अब हमारी। क्या करें? अब हम 2 मैच हार चुके हैं। अब अगर हमारे पास गुंजाइश सिर्फ एक और मैच हारने की है। अगर हम 2 मैच हार गए, फिर वही हो जाएगा, वो मैच जीते, ये मैच जीते, पाकिस्तान स्टोरी। बट मतलब पाकिस्तान ऐसे नहीं खेलेगा तो फिर पाकिस्तान टीम होगी नहीं। बट मूविंग फॉरवर्ड हम अब चेंज क्या करें? क्योंकि मेरे ख्याल से अब यही सवाल है। शराब को ड्रॉप किया, उसामा मीर ने इम्प्रेस तो नहीं किया। आई गेस वही मसला था उसामा का। उनको टर्न मिला आज, नो डाउट 4.4 डिग्रीज टर्न मिल रहा था इस पिच पे, विच इज गुड। लेकिन वही मुंह का बॉल देना, छोड़ छोड़ के बॉल कराना, उस पर वही मसला था कि वो एक ऑड बॉल आती थी, एक ओवर ऐसा आया 20 रन का, सारा इफेक्ट कैंसिल हो गया जो उन्होंने इतनी मेहनत से किया। और अब सवाल यही है कि क्या हम स्पिनर्स की अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो खेल के उनको किसी से 2 निकाल लेंगे? आज तुम 2 खेलोगे, कल तुम 2 खेलोगे। लग मुझे यही रहा है। मुझे भी खुद समझ नहीं आ रही, बिकॉज उसामा मीर ने कोई इंप्रेसिव बॉलिंग कराई नहीं। उन्होंने जितने ही रन खाए, जितने शादाब खाए या ज्यादा खाए उन्होंने,
और ना वो बैटिंग करते हैं और ना उन्होंने फील्डिंग में कोई कुछ किया आज. मतलब उन्होंने डेविड वार्नर का कैच छोड़ा when he was in like the early 20s or वेरी early अनलकी 10s. वर्ल्ड कप डेब्यू. तो अभी आज ही जाते हुए हम बॉलिंग में क्या चेंज करें, बिकॉज मुझे नहीं लगता इस बैटिंग ऑर्डर में कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है. अब आप 380 360 खाएंगे तो मुश्किल तो होगा चेंज करना, बट आगे वाले गेम में आप बॉलिंग में क्या चेंज करेंगे? आई थिंक इस पे जरा सोचते हैं. आई गेस काफी थोड़े सा आई थिंक इस पे क्रिटिसिज्म भी होगा. मुझे लगता है कि अगर रन खाने ही है तो आप बैटिंग लंबी कर लो अपनी. आप नवाज को बिठा के आगा सलमान को खिला लें, वो आपको ओवर निकाल के दे सकते हैं. उसके साथ आई थिंक शादाब कम्स बैक इन टीम. थोड़ा हार्श होगा उसामा के ऊपर क्योंकि उसने एक गेम खेला है, वो ड्रॉप हो जाएगा. लेकिन यार वर्ल्ड कप है, आपको एक्सपीरियंस चाहिए, आपको ऐसा प्लेयर चाहिए कि एटलीस्ट जब आप ग्राउंड में होते हैं तो आप ये बोल सकें मुझे इस प्लेयर से उम्मीद तो है. और उसामा का कॉन्फिडेंस शेकन होगा उस बात. बिल्कुल बात सही है आपकी. आई थिंक आई वुड डिसएग्री एंड से कि आई डोंट थिंक नवाज को ड्रॉप करना चाहिए. मुझे ये लगता है कि नवाज को नहीं ड्रॉप करें, आप नवाज को ही खिलाएं, लेकिन हाँ शादाब को वापस लेके आए क्योंकि बैटिंग जो है ना, नवाज की तो फॉर्म ही नहीं है, उनसे तो बैट पकड़ा नहीं जा रहा, ना कुछ कनेक्ट हो रहा है. इमाद वसीम की यादें आ रही है मुझे तो आई थिंक यू हैव टू हैव शादाब. आई डोंट थिंक आगा सलमान कोई बहुत अच्छे फॉर्म में है, तो मैं तो उनको नहीं खिलाऊंगा. बट आई थिंक बात यही है हमारे बॉलर्स को कि वो जगह से तो पहले बॉल कराएं. हारिस रऊफ जगह से, तो ये T20 थोड़ी है कि वो भी T20 में भी आप एक बॉल इधर हाफ वॉली, एक बॉल यहाँ पे शॉर्ट बॉल, यहाँ पे भी शॉर्ट बॉल नहीं हो रही, छक्के खा रहे हैं. मतलब जगह से तो बॉल हो, कुछ आप ऑपोजिशन को तो वो अपॉर्चुनिटी दें कि वो अच्छे शॉट्स खेलें. और रऊफ का पूरी टूर्नामेंट में यही रहा. अगर आप देखें जब वो बैकफुट पे होते हैं वो सब भूल जाते हैं. वो शॉट मारेंगे, टिप्पा देंगे बॉल को, नहीं होगा, हाफ वॉली दे देंगे. और अचानक से जैसी विकेटें गिरती हैं रऊफ बिकम द न्यू बॉलर अगेंस्ट सम न्यू बैट्समैन. मतलब ऐसा लगता है शायद उनका एक नया टेम्पलेट आ गया बॉलिंग का. तो ये बहुत बड़ा इशू रहा है रऊफ का. और शाहीन का भी यही है. चलें, इट्स गुड टू सी हिम बैक इन फॉर्म, बट अगर हमारे 3 फास्ट बॉलर हर मैच में क्लिक करके दें हमें, हम इस सिचुएशन में नहीं होंगे. मसला है कि we will look like a different team. बिल्कुल. We will look like a completely different team. और हमें ये समझने की जरूरत ये है कि अब आगे वाले अच्छे जो ऑपोजिशन है वो हमारे 150 से डरेंगे नहीं. 150 के पेस से हमें अच्छी बॉलिंग करानी पड़ेगी. बिल्कुल. और आई थिंक हमारा नेक्स्ट चैलेंज अफगानिस्तान है, which is completely different. But I think more on that later. True, I think उसके बाद में डिस्कशन करेंगे कि क्या होगा. अगर आपको उस वक्त तक हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब क्रिकेट विद आर्क्स.